So hello everyone, this is Pooja Singhal and I welcome you all to the channel Road to Labasna, and this time it's current affairs for the third week of July, that is 17th to 24th of July. So this is the weekly compilation series in which we consolidate the current affairs for a week and give you in the form of MCQs, and as the date is already here, so please keep revising and solving MCQs and current affairs. So let us start. The first question for the day is consider the following about Melghat Tiger Reserve. Melghat Tiger Reserve के बारे में question है. It is located in Amravati district of Maharashtra. Akola Khandwa railway line passes through Melghat Tiger Reserve. It was among the first tiger reserve of the Maharashtra. So क्या है इसके अंदर से सही जवाब? तीन मेजर चीजें हैं. क्वेश्चन का स्टेटमेंट जरूर पढ़ना है. सबसे पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ के याद रखेंगे कि इसके अंदर करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट, जिससे आपके करेक्ट इनकरेक्ट की वजह से आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं हो. उसके बाद आपको एलिमिनेशन जरूर करना है. ऐसा नहीं है आपने यहाँ हेडर पढ़ा कि ये मेलघाट टाइगर रिजर्व, इसके बारे में मुझे आता ही नहीं है, सो यू कैन जस्ट स्किप द क्वेश्चन. नो, यू कैन नॉट डू दैट. आपको ऑप्शन सारे पढ़ने हैं. कई बार ऐसा होता है कि आप एक ऑप्शन के बारे में पता है और उसके बेसिस पे आप एलिमिनेट करके आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं. सो डोंट डू दैट. स्किप नहीं करना है, आई मीन. एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपको अपने आंसर्स एलिमिनेट करते वक्त रीजंस लिखने जरूरी है. व्हाट विच रीजन यू आर गिविंग टू एलिमिनेट दिस ऑप्शन, बिकॉज ऑफ विच you will feel more confident that your answers are 100% correct. So that ways, let us move on. And also after the end of the video, try to comment the score in the comment section, so that once you'll come back to revise the current affairs, you can map your scores like with the previous ones. So let's pause the video and try to answer the question. Here the correct choice will be option B, that is 2 only. बाकी गलत है. यस, कोला खंडावा रेलवे लाइन पास होती है मेलघाट टाइगर रिजर्व से, लेकिन कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में नहीं है. इट इज अ पार्ट ऑफ सतपुरा माइका लैंडस्केप. और अभी ये रिसेंटली क्यों न्यूज में था, इन्होंने जो मिनिस्टर है उन्होंने अपोज किया है एक प्रोजेक्ट प्रपोज्ड बाय द रेलवेज मिनिस्ट्री टू अपग्रेड दी 176 किलोमीटर लॉन्ग. इस लाइन को अपग्रेड करने के लिए प्रपोजल आया है. सो उसको इन्होंने मना किया है कि ये इस टाइगर रिजर्व से पास होता है. सो इस प्रोजेक्ट का अपोज कर रहे हैं. सो दैट्स द रीजन इट वाज इन न्यूज. नेक्स्ट अप, वेयर इज द कंट्रीज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब? कंट्री का पहला ट्रांसशिपमेंट हब कहाँ पर है? कौन से पोर्ट पर है? कोचीन, कोझिकोड, बायपोर या कोलम? कौन से पोर्ट पर है? आई होप थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन है बट आपको पता होगा. एंड जो भी ये हमारे फर्स्ट करके चीजें होती हैं, इंडिया में पहली बार हुआ है, कंट्री का पहला ट्रांसशिपमेंट हब है, ये पता होने जरूरी है. किसी भी क्वेश्चन के अंदर एक स्टेटमेंट लगा के वो आपसे पूछ सकते हैं. सो यस, फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब कहाँ पर है? हियर द आंसर इज कोचीन पोर्ट. कोचीन पोर्ट में बना है. रिसेंटली क्या हुआ है, मिनिस्टर ऑफ शिपिंग ने रिव्यू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज, जो वो डेवलपमेंट हो रही है उसको रिव्यू किया है. So what is a transshipment hub exactly? It's a terminal at a port which handles containers, stores them temporarily and transfers them to the ships for the onward destination. It's like a स्वैपिंग पोजीशन, यू कैन से. एक शिप से दूसरे शिप पे सामान जाना है तो पहले वो उसे डिबोर्ड करेगा, सामान को अपने पास स्टोर भी कर सकता है टेम्परेरी, एंड देन दूसरे शिप में ट्रांसफर करेगा जो दूसरी जगह जाने वाला है. Next, we have consider the following about the recently developed vaccine pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine. ये एक वैक्सीन है PPCV. So क्या है इसके बारे में? It is first fully indigenously developed conjugate vaccine for pneumonia. It has been developed by Serum Institute of India Private Limited for infants. So क्या है इसके अंदर सही आंसर out of these four? I hope you're pausing the video and writing the explanation in front of the options. So here the correct option is D, because the question is asking incorrect one and nothing is incorrect here. So the right choice is D, and you have the explanation here. Recently बना है ये pneumonia के लिए for infants. Next we have about Azad Patan Hydro Power Project. इसके बारे में है statements. It's a 700 megawatt project on Jhelum River. Recently, India has signed an agreement with China for this power project. इंडिया ने चाइना के साथ agreement sign किया है इस power project के लिए, और ये झेलम रिवर पर है. So क्या है इसके अंदर सही जवाब? दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा भी लगेगा तो भी समझ में आ जाएगा क्या गलत है क्या सही है. So here the correct option is option A, and second option is incorrect. इंडिया ने सी इट्स पाकिस्तान एंड चाइना हैव साइन. इंडिया ने साइन नहीं किया है, पाकिस्तान और चाइना ने एग्रीमेंट साइन किया है, इंडिया का कहीं नाम नहीं है. सो दैट्स व्हाई सेकंड स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट.
अंडर CPEC कॉरिडोर, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसके अंडर ये प्रोजेक्ट साइन हुआ है। नेक्स्ट अप वी हैव APT-29। क्या है ये? इतनी सारी बायो क्रॉप्स हमने पढ़ ली हैं, बायो मॉडिफाइड क्रॉप्स। सो उसके अंदर एक और है APT-29। क्या है ये? बायो फोर्टिफाइड शुगर केन है, या फिर हैकिंग ग्रुप है टाइड टू द रशियन गवर्नमेंट, नेम ऑफ राफेल मिसाइल, या कुछ भी नहीं? सो यस, ऐसे नाम जनरली आपको ये बायो मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होते हैं इनके होते हैं, अदरवाइज कोई और चीज भी हो सकती है। सो व्हाट कैन बी द करेक्ट चॉइस इन दिस? ऐसे क्वेश्चंस होते हैं स्टैटिक जो बिल्कुल नहीं पढ़े, कोई आइडिया नहीं है, देन यू कैन स्किप, अदरवाइज जनरली क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। सो यस, APT-29 जिसने नहीं पढ़ा है ऑब्वियसली दे कैन स्किप, जिसने पढ़ा है उसको आइडिया है, दे कैन आइडेंटिफाई दैट द करेक्ट चॉइस इज इट्स अ हैकिंग ग्रुप टाइड टू द रशियन गवर्नमेंट। सो क्या हुआ है, यूएस यूके कनाडा ने जॉइंटली अभी अनाउंस किया है कि APT-29 करके रशिया का एक ग्रुप है जिसको हम कोजी बेर या ड्यूक्स भी कहते हैं, ये रशिया का ग्रुप डेटा हैक करने का ट्राई कर रहा है रिलेटेड टू कोविड रिसर्च। इन सारी कंट्रीज पे से डेटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। सो दैट्स व्हाई APT-29 वाज इन न्यूज। So this is asking about Nishtha program. Nishtha program can be has been launched for the first time in online mode in the state of Andhra. Andhra Pradesh में launch हुआ है. It aims to build competencies among the teachers and the school principals. All the teachers and school principals at elementary stage, इनके competency develop करने के लिए हुआ है. So what is the correct choice among this? So please read the question statement carefully and write down the reason for elimination in front of the option, and yes, pause the video and try to answer it on your own. So here the correct choice is option C. Both the statements are correct and you have the explanations here. Next up we have, consider the following about Trinity nuclear test. Trinity nuclear test, it was conducted by Russia 75 years ago. After 1 month of the test, an identical nuclear bomb was called Fat Man was dropped on Japanese city. So Russia ने 75 साल पहले ये टेस्ट कंडक्ट किया था, और उसके 1 महीने बाद ही एक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब फैट मैन को जापानीज सिटी के ऊपर ड्रॉप किया गया था। सो क्या है सही आंसर इसके अंदर? सो हियर द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन बी। व्हाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? बिकॉज ये टेस्ट रशिया ने नहीं, यूएसए ने किया था, ट्रिनिटी टेस्ट 75 years ago. So next up we have, consider the following statements about Kurma. What is Kurma? It is an online application to track all the critically endangered species. जितनी भी endangered species हैं, critically endangered हैं, उनको track करने के लिए है. This application will tell users the database to identify the species and also provides the location of the nearest rescue center. ये भी देगा, nearest rescue center की information भी देगा, database भी है उसके अंदर. So क्या है इसके अंदर सही आंसर among the four? So you have your time, pause the video and try to answer. Here the correct choice is option A. Why? Because the question is asking incorrect one. इसके अंदर से गलत पूछा गया है. जो भी लोगों का correct या incorrect की वजह से आता हुआ question गलत हो रहा है. So please mention that count as well in the comment section, so that next time when you'll come and revise, you will have an idea कि आपके पहले correct incorrect कितना गलत होते थे और अभी on which stage you are. Because this time revision is very very important. It's high time you have to revise a lot. Read less, revise more and practice the most. So solve करो पेपर जितना कर सकते हो, marks लगा सकते हो, and keep revising, keep revising. So here the correct one is option A. Why? Because सारी critical endangered species के लिए नहीं है. This is for turtles. World Turtle Day पे launch हुआ है. So yes, it is for turtles. Next up we have, so this is about plea bargaining. Plea bargaining क्या है? It refers to a person charged with a criminal offense, जिसके ऊपर कोई charge लगा हुआ है, and negotiating with the prosecution, से negotiate करता है वो for a lesser punishment, कम punishment के लिए, जो कि उसे law से मिला है, उससे कम punishment के लिए वो negotiate करता है. So this is plea bargaining. It can be done for all the cases. सारे cases में plea bargaining applicable है. In India, it can be initiated by the accused or by the prosecutor. कोई भी accused या prosecutor दोनों में से कोई भी initiate कर सकता है plea bargaining in India. So क्या है इसके अंदर सही आंसर? Take your time and if you're eliminating any option, write down the reason in front, the justification in front of the option, and then move on. So here the correct choice is option A. दिस इज फाइन. प्ली बार्गेनिंग का डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है. व्हाट इज प्ली बार्गेनिंग, बट ये दोनों ऑप्शंस गलत हैं. सारे केसेस में नहीं है. विमेन से रिलेटेड कोई केस होता है तो उसके अंदर नहीं प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेबल है. एंड यस, अक्यूज और प्रोसिक्यूटर दोनों नहीं इनिशिएट कर सकते. इट कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय अक्यूज्ड. नेक्स्ट अप वी हैव
गोधन न्याय योजना. सो इट विल बी लॉन्च बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च करेगी, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लॉन्च करेगी. द स्कीम इज अबाउट टर्निंग काउ डंग इनटू प्रॉफिटेबल कमोडिटी. गोबर को प्रॉफिट बनाएंगे. इट विल यूज वर्मी कंपोस्टिंग. क्या यूज कर रहे हैं? वर्मी कंपोस्टिंग. सो क्या है इसके अंदर सही आंसर? प्लीज रीड द क्वेश्चन स्टेटमेंट्स केयरफुली. आई एम हाईलाइटिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन, बट yes, when you're solving your mocks, I will not be there to highlight this thing. So be careful while marking the answer. Be double sure for the question statement. So here the right choice is option D, because the question is asking incorrect ones. So आपको गलत बताना है. इसके अंदर से कोई भी गलत नहीं है. तीनों options बिल्कुल ठीक हैं. So moving ahead to the next question. मनोदर्पण. अब है ये मनोदर्पण के बारे में. इट्स एन इनिशिएटिव अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान. मनोदर्पण इसके अंदर आता है क्या? आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर. Now its aim to provide psychosocial support to the students, teachers and parents. इन सबको psychosocial support provide करने के लिए है मनोदर्पण. So क्या है सही आंसर? Here I hope you're pausing your video and trying to answer it on your own. So let me tell you the correct answer. The correct choice here is option C. Both the statements are correct. कुछ गलत नहीं है. It's an initiative under आत्मनिर्भर भारत अभियान और इसके अंदर students, teachers और parents सबको social support मिलता है. Next we have Recently, the government has operationalized the Zoram Mega Food Park in. कहाँ है ये Zoram Mega Food Park? It's a quite easy. आज का हलवा क्वेश्चन आपके हिसाब से. So कहाँ है ये? मिजोरम, असम, सिक्किम, मणिपुर. So yes, that's quite obvious, but sometimes it's not at all obvious. Here the correct choice is A, that is Mizoram. And you can see a little bit of detail here. Moving on to the next one. Consider the following about RAISE initiative. क्या है ये RAISE? This is to improve the indoor and the outdoor air quality. Indoor outdoor दोनों की air quality improve करने के लिए है RAISE initiative. It is launched under Maitri Market Integration and Transformation Program for Energy Efficiency. Maitri के अंदर launch हुआ है. So क्या है correct answer? So here the correct choice is option B. Maitri के अंदर ही launch हुआ है. Yes, it is not for indoor and outdoor both. It is to improve the indoor air quality for safety and efficiency. So the full form itself says retrofit of air conditioning to improve indoor air quality for safety efficiency. Next up, consider the following about Consumer Protection Act 2019. सो क्या है रिसेंटली चेंज आया है इसके अंदर. सो क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. कंप्लेन, इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिल सकता है. सो एक टॉपिक थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा. सो कंप्लेन कैन ओनली बी फाइल वेयर द सेलर्स ऑफिस इज लोकेटेड. जहां से सामान बेचा गया है, जो सेलर है वहीं से कंप्लेन फाइल हो सकता है. ऑल रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग आर एप्लीकेबल टू ई कॉमर्स. जितने भी नॉर्मल रूल्स हैं जो डायरेक्ट सेलिंग पे एप्लीकेबल हैं, ऑफलाइन सेलिंग पे, वो ई कॉमर्स पे भी एप्लीकेबल है. सो क्या है इसके अंदर से सही आंसर? टेक योर टाइम, दिस इज इंपॉर्टेंट वन. इस हफ्ते के वीडियो में काफी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अवेलेबल हैं. सो मेक श्योर कि ये वाले वीक की थर्ड वीक ऑफ जुलाई का जो करंट अफेयर्स है वो आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो. इनके टॉपिक्स स्पेशली जो हैं उनको डिटेल में पढ़ लो. काफी सारा इंपॉर्टेंट न्यूज था इन थर्ड वीक ऑफ जुलाई. सो वी हैव अ लॉन्ग वीडियो एज वेल. वी हैव मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज वेल. सो हियर the correct choice is option A, that is one only. Again the question is asking incorrect ones. जिसने नहीं पढ़ा है वो अपने correct incorrect का counter बढ़ाओ, because you have to write down in the comment section after the end of the video. So incorrect पूछा था. First is incorrect, second is correct. Direct selling पे जो applicable है वो e-commerce पे भी applicable है. Now the complaint can only be filed where the seller's office is located. No, ऐसा पहले होता था. अभी जो change आया उसके हिसाब से बायर अपनी लोकेशन पे से भी कंप्लेन रेज कर सकते हैं. सो हियर यू कैन सी द चेंजेस. 86 में क्या था और अभी जो 19 में आया क्या चेंज हुआ है. सो कंप्लेन कैन बी फाइल्ड इन कंज्यूमर कोर्ट वेयर द कंप्लाइंट रिजाइड्स और वर्क. सो जहां से मेरे को कंप्लेन करनी है, मैं जहाँ रहती हूँ वहां से भी मैं कंप्लेन कर सकती हूँ. सो नेक्स्ट अप वी हैव ये इसमें 5 और 6 जितने भी पॉइंट्स हैं ये प्लीज ध्यान से पढ़ लो. इनमें से किसी के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है. सो नेक्स्ट अप, मैच द फॉलोइंग. आपको ये इट्स इजी वन. कौन सी बीमारी किससे होती है? टीबी, मलेरिया, एड्स, पैरासाइट, वायरस, बैक्टीरिया. बट यस, ऑब्वियस क्वेश्चन है, कई बार मिल जाता है आपको ऐसा. सो यू हैव टू मैच इट अप. क्या है इसके अंदर सही आंसर? सो यस, डी इज द करेक्ट चॉइस. दैट मीन्स कोई भी करेक्ट नहीं है, सारे चेंज किया गया है. सो यस, एड्स तो सबको पता है, दैट्स वायरस, ह्यूमन इम्यूनो, इट्स अ वायरस, एच आई वी वायरस. सो
HIV का फुल फॉर्म में ऑब्वियसली वायरस आ रहा है, सो एड्स इज अ वायरस। और 3 एलिमिनेट करोगे तो आपके पास 2 चॉइस बचते हैं, फर्स्ट एंड डी। सो यस, TB happens with bacteria and malaria. TB happens with bacteria and malaria with parasite. So all 3 options are incorrect here. TB is bacteria, malaria parasites, and AIDS is virus, HIV. Next up we have India's first electronic vehicle charging plaza was recently inaugurated at Delhi. इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा, जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनको चार्ज करने के लिए, इट इंक्लूड्स चार्जर टू 5 डिफरेंट व्हीकल्स। एक ही प्लाजा से 5 डिफरेंट व्हीकल्स चार्ज हो सकते हैं। डिफरेंट तरीके की चार्जिंग उसमें एप्लीकेबल है, 5 तरीके की। सो क्या है सही आंसर? टेक योर टाइम एंड एलिमिनेट योर ऑप्शंस वाइजली. Don't fall into the traps of extreme ones. So here the correct choice is option C. Both the statements are fine on their place. Delhi में भी recently inaugurate हुआ है और हाँ 5 different तरीके के vehicles उससे charge हो सकते हैं. Next you have, consider the following about world's most agile surveillance. भारत world की most agile surveillance है भारत, इसके बारे में कुछ statements हैं. So it is indigenously developed in a public partnership under Make in India. Make in India में develop हुई है under public partnership. It is the most agile and lightest drone in the world. It is a drone, but is it most agile and lightest? So these are the extreme words. Be careful while eliminating. Take your time and yes, write down the justification in front of the option. So let me tell you the correct answer here. The correct choice is option B. Second one is correct, but not the first one. So it's indigenously. You can see it's a dispute between India and China. DRDO ने बनाया. DRDO provided its indigenously developed drone named Bharat to the Indian Army for carrying out accurate surveillance in high altitude. So it is developed by DRDO only. So now there is no partnership. Now Bharat series of drones can be listed among world's most agile and lightest surveillance drone, indigenously developed by DRDO. No partnership. So that's why the first statement was incorrect. There is no partnership. Next up we have, consider the following about Kakrapara power plant. Kakrapara power plant के बारे में है. It is situated in Gujarat and recently achieved its first criticality. First criticality achieve की है इसने Kakrapara power plant ने. KAPP is the country's first 700 megawatt electric unit and the biggest indigenously developed variant of pressurized heavy water reactor. So क्या है सही आंसर? टेक्निकल स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़ के आंसर करना है. So here the correct choice is option D. That means nothing, it's asking the incorrect one. So कुछ भी incorrect नहीं है इसके अंदर, दोनों options are correct and here you go. Moving on to the next one, we have these missiles you need to match: Dhruvastra, Agni 5, K15 Sagrika and Dhanush. So कौन सी मिसाइल की क्या definition है? Which is anti-tank guided, which one is intercontinental range ballistic missile, which one is submarine launched and surface to surface short range. So ये मैप करना है आपको here. अब ये स्टैटिक क्वेश्चंस हैं, इनको पता होना जरूरी है. आपको किसी के साथ भी मैचिंग में पूछा जा सकता है. सो अगर आपको एक भी ऑप्शन आता है आप एलिमिनेट कर पाओगे कई बार. सो मेक श्योर कि ये रिवाइज कर लो आप अपने टॉपिक्स. सो व्हाट इज द करेक्ट वन हियर? द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन डी. चारों करेक्ट हैं ये अपनी जगह पे, इसमें कुछ भी गलती नहीं है. सो नाउ that was it for the day and see you soon for the last week of July. तब तक के लिए please keep revising and posting your scores on the comment section, and if you have any issues you can ping me on this WhatsApp number, or you can join this Telegram group for more updates for the upcoming classes of answer writing and static MCQs and current affairs daily MCQ class. So thank you so much for joining and give me a thumbs up if you like the video and share it with your friends so that they can also get the benefit out of it, maximum benefit, and subscribe. Press the bell icon so that you get the notification whenever I go live or I upload some new video. So thank you so much for watching.